हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। दोस्तों आज यानी 20 जून से डीयू ने अपने यूजी एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों फॉर्म फिल की लास्ट डेट जो है वो रहेगी 4 जुलाई। यह डीयू का ऑफिशियल पेज है जहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा यूजी एडमिशन पोर्टल 2020। जिस पर क्लिक करने के बाद पोर्टल को ओपन करते ही आपको सबसे पहले दिखेगा वेलकम टू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020, जिसमें सबसे ऊपर है न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर है न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर स्टूडेंट्स, यानी रजिस्ट्रेशन ओपन है। दिस पोर्टल कैटर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इसमें अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जो आए हैं यह पोर्टल उसी के लिए है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रजिस्टरिंग सिमल्टेनियसली ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक। यू मे फेस डिलेज इन सबमिटिंग योर फॉर्म, यानी हो सकता है कि आज जैसे फॉर्म ओपन हुए तो ट्रैफिक मिलेगा आपको, इसलिए आप ट्राई करते रहें। काइंडली डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पे द फीस टू कंप्लीट योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये नहीं कि आपको आज पता चल गया लेकिन आपने वेट किया कि लास्ट डे जब होगा तब एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। हो सकता है उस समय कुछ दिक्कत आ जाए जिससे कि आपका फॉर्म फिल ना हो पाए। इससे अच्छा है कि आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दें। दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बोथ मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। आप मेरिट बेस से या फिर एंट्रेंस टेस्ट बेस से अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यह फॉर्म फिल करना होगा। Student registering for merit-based admission will be registering for all colleges and courses at the University of Delhi. फिर है रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। तो अब हम क्लिक करेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कुछ कि नेम एंड अदर डिटेल्स इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। ठीक है, आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसमें जो डिटेल है वही आपको फॉर्म में फिल करनी है। एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली, यानी आपको लॉग इन करना होगा एक ईमेल एड्रेस से। एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओवन एक्टिव ईमेल एड्रेस, आपके पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट्स थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, यानी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपको डिटेल सारी मेल आएगी, इसलिए आप चेक कर लें कि आपका मेल ओपन है एंड सही से काम कर रहा है। एप्लीकेंट्स आर इनकरेज्ड टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउजर फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, क्रोम में मोबाइल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू यूजी कोर्सेज 2020। सबसे पहले एप्लीकेंट्स फुल नेम एज पर क्लास 12th मार्कशीट। ठीक है, इसमें आपको अपना नाम फिल करना है। फिर एप्लीकेंट्स ईमेल, जो आपके ईमेल है वो ईमेल एड्रेस डालना है। फिर री एंट्री ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, अपना एक पासवर्ड बना लीजिए जो कि आसान हो और आपको याद भी रहे। फिर री एंटर पासवर्ड, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर री एंटर मोबाइल नंबर करके कैप्चा वेरिफिकेशन करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वापस आपका वापस यह पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको लॉगिन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले ईमेल एड्रेस डाल लीजिए, फिर अपना पासवर्ड, फिर कैप्चा वेरिफिकेशन करके आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो उसमें है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। सबसे पहले कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहला फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। तो उसमें है कि ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, आपको उनकी कॉपी पर खुद के साइन कर लेने हैं। फिर स्कैन ऑल दीज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड कीप देम सेव्ड ऑन द डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस ऑन विच यू विल कैरी आउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप जिस डिवाइस से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें उनकी कॉपी को सेव रखें। यू विल नीड ऑल दीज स्कैंड सेल्फ अटेस्ट copies handy to upload them to complete the online registration. The applicant will not be able to preview the application, pay the fee or submit the application without uploading the mandatory documents. List of documents. ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट,
जिसका साइज़ होना चाहिए 10 से 50 KB के बीच, और उसका फॉर्मेट होना चाहिए JPG और PNG। फिर है स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, जिसका साइज़ होना चाहिए 10 से 50 KB और उसका फॉर्मेट होना चाहिए JPG या PNG। फिर है सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेन डेट ऑफ बर्थ, जिसका साइज़ होना चाहिए 100 से 500 KB और उसका फॉर्मेट होना चाहिए JPG और PNG। फिर 4th नंबर पे सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट if result have been announced. In case the mark sheet has not been issued by the board, a self-attested copy of the mark sheet downloaded from the respective board's website should be uploaded. इसका साइज होना चाहिए 100 से 500 KB और फॉर्मेट होना चाहिए JPG। फिर है SC ST PWD CW KM सर्टिफिकेट, यानी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट इशूड बाय द अथॉरिटी, ठीक है, उसका साइज भी 100 से 500 KB होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक, issued on or after March 31, 2020. The OBC caste must be included in central list issued by the government of India, ठीक है, इसका भी साइज वही होना चाहिए। फिर है EW सर्टिफिकेट, अगर आपके पास EW सर्टिफिकेट है तो 31 मार्च से बाद का होना चाहिए और उसका 100 से 500 KB साइज होना चाहिए, JPG और PNG उसका फॉर्मेट होना चाहिए। फिर है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्पोर्ट एंड ECA सर्टिफिकेट। फिर लिंक इन द अपलोडेड क्लिप ऑन यूट्यूब for admission in BA Music if applying for BA Honors Music। फिर है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेट इफ अप्लाइंग फॉर BSc इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी अगर आप हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स में करें तो आपको एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी सर्टिफिकेट सबमिटेड अंडर द कैटेगरीज मेंशन्ड इन subheadings 3, 4, 5 must match with the names that appear on their corresponding school board qualifying certificates. Similarly, their parents' name must match in both sheets of certificate. यानी आपके डिटेल्स सब सेम होने चाहिए, मैच होने चाहिए, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ और है और 12th की मार्कशीट में कुछ और है। The uploaded documents will be verified by the respective college within the stipulated time as will be declared by the university college. If any falsified records are detected, the applicant will be debarred from the university and or its college and penal action will be taken against the applicant. No fees will be refunded in such cases. यानी आपको बहुत सावधानी के साथ फॉर्म फिल करना है, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो अब आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद हमारे सामने 8 स्टेप खुल जाएंगे, जिसमें पहला है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर है एप्लीकेंट्स जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इंडियन सिटीजन, फैमिली डिटेल्स, फिर वार्ड कोटा डिटेल्स, अदर कैटेगरीज कोटा, एड्रेस, यानी पहले सेक्शन में आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको भरनी है एजुकेशनल डिटेल्स, इसमें 10th 12th के इंस्टीट्यूट्स के नेम और एड्रेस हो जाएंगे। फिर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स सेलेक्ट करें, ताकि अगर एक में एडमिशन ना हो पाए तो दूसरे में हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जितने आपने फॉर्म में सेलेक्ट किए उनमें से ही आपका एडमिशन होगा। फिर नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स, फिर फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तथा फिर कॉलेज चॉइस में टोटल 63 कॉलेजेस है, जिसमें 20 के लगभग गर्ल्स की और बाकी बॉयज़ कॉलेज की। इसलिए जेंडर भरते वक्त भी ध्यान रखें कि आपने सही से मेल या फीमेल किया है। उसके बाद उसकी फ़ीस 100 रुपीज़। फिर फाइनल सबमिशन के बाद आपका सबमिट हो जाएगा। जैसा कि अभी तक 12th के एग्ज़ाम हुए नहीं है, CBSE ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अनाउंसमेंट की है एग्ज़ाम कराने की, तो आई होप उनका रिज़ल्ट जल्द ही आ जाए और उससे एडमिशन होने में दिक्कत ना हो सकता है कि DU अपनी डेट एक्सटेंड करे, जिससे कि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। बाकी कोई इंक्वायरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।